सो अभी तक अपन ने प्रिपरेशन देखा, अब ये पार्ट में रिएक्शंस रहेंगे पूरे अल्कोहल्स के। सो अल्कोहल्स एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो देखना है अपने को क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंडली कि काफ़ी सारे जो रिएक्शंस है वो अपन ने देखे हुए हैं, कुछ रिएक्शंस एटलीस्ट है ना देखे हुए हैं, तो उसको ब्रश अप करेंगे अपन, उसको थोड़ा सा जल्दी मूव करेंगे एंड विल मूव ऑन टू द रिएक्शन दैट आर एक्चुअली न्यू टू अस। ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, इसमें अपन इवन इलिमिनेशन देख रहे हैं बेसिकली। तो ये डिहाइड्रेशन जो होता है दैट इज डन बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ओके, दीज आर some concentrated acids basically. These are very good dehydrating agent. Even phosphoric acid is actually a very good dehydrating agent. Sometimes phosphoric acid को अपन use करते हैं to dehydrate sulfuric acid, okay, because it's such a good dehydrating agent. And of course concentrated sulfuric acid is one of the most commonly used dehydrating agent, ठीक है ना. And this actually gives us alkene, ठीक है ना. तो ये these are basically you can say reversible reaction. alkenes का hydration करते हैं तो we get alcohol, ओके, एंड अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो वी गेट अल्कीन। अब अल्कीन का हाइड्रेशन कौन से कंडीशन में करते हैं, डू यू रिमेंबर, वी यूज़ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन में इसको अपन रिफ्लेक्स करते हैं, बट वी गेट इज़ अ अल्कोहल, ठीक है, रिफ्लेक्स करेंगे या फिर जस्ट रिएक्ट करेंगे व्हाटएवर, राइट, सो यू गेट अल्कोहल। और अगर अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाट वी गेट इज़ अ डिहाइड्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ओके, एंड यहाँ पे डाइल्यूट एसिड, समझ में आया। तो इस तरह से अपन प्रोडक्ट्स को इंटरचेंज करवा सकते हैं। और इसेंशियली अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है तो मैकेनिज्म इज़ गोइंग टू बी इवन, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइमरी अल्कोहल अगर लेता हूँ मैं तो कार्बोकेटाइन बनना मुश्किल होता है, इजंट इट। कार्बोकेटाइन में 2 स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड स्टेप होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू दैट कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज़ बेसिकली अ वाटर, इजंट इट, एडिशन में, राइट। और अगर इलिमिनेशन होना है तो इलिमिनेशन ऑफ बेसिकली बेटा हाइड्रोजन फ्रॉम दैट कार्बोकेटाइन, तो तुमको क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, इजंट इट। तो यहाँ पे प्राइमरी अगर अल्कोहल लेते हैं अपन तो कार्बोकेटाइन बनना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इवन मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा विथ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल विल रिएक्ट स्लोली, ओके, लेकिन इफ़ यू हीट इट अप, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो तो यू कैन ऑल्सो डू एलिमिनेशन रिएक्शन विथ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। रिएक्शन के स्टेप्स देखो किस तरह से होते हैं। सबसे पहली स्टेप, बिकॉज रिमेंबर मैंने तुमको बहुत बार बताया है कि OH ग्रुप इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये आसानी से जाता नहीं है, इसको निकालना पड़ता है, ओके। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करना पड़ेगा अल्कोहल का। तो उसके लिए अपन एसिडिक कंडीशन ऑलरेडी यूज़ ही कर रहे हैं ऑब्वियसली, सो यू हैव दिस एसिडिक कंडीशन जिसमें क्या होगा कि OH ग्रुप विल बिकम प्रोटोनेटेड। दिस इज़ अ स्टेप 1, वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेप 1 इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्लियर है क्या? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 1 क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सेकंड स्टेप होता है कि जो अपना लिविंग ग्रुप है अभी ना, दैट इज़ अ वाटर इज़ द लिविंग ग्रुप, दैट लीव्स गिविंग यू अ कार्बोकेटाइन, ओके। सो वाटर निकल गया, अब क्या बचा है, कार्बोकेटाइन। और थर्ड स्टेप रहेगा तुम्हारा, थर्ड स्टेप, इसमें वाटर बेसिकली आएगा, दैट इज़ गोइंग टू रिमूव द बेटा हाइड्रोजन एंड व्हाट यू गेट इज द एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ओके। देखो अगर वाटर यहाँ पे अटैक करेगा तो यू गेट सब्सटीट्यूशन, और वाटर अगर बेटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यू गेट एलिमिनेशन, ओके। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन, ऑलराइट। अगर प्राइमरी लेता हूँ मैं तो यू विल ऑलवेज एंड अप विथ अगेन अल्कोहल, बराबर है। अगर यहाँ पे अटैक हो रहा है ये, तो अपने को क्या मिल रहा है, अल्कोहल, इजंट इट। तो ये सब्सटीट्यूशन हो रहा है एंड यू गेट अल्कोहल। इसीलिए क्या होगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रेट बहुत कम रहेगा व्हेन इट इज़ प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी के ऊपर ये अटैक, सॉरी आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट, इजंट इट, क्योंकि प्राइमरी में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा ना, isn't it? So anyway, point is
कि अगर ये वाटर यहाँ पे अटैक करता है तो यू गेट अल्कोहल, ओके, और यहाँ पे अटैक करेगा तो इलिमिनेशन. सो इवन इफ यू गेट अल्कोहल दैट कैन अगेन कम बैक टू गिव यू अल्कीन, इजंट इट? यू आर जस्ट फॉर्मिंग रिएक्टेंट, तो स्पॉन्टेनियसली तुम्हारा क्या चलते रहेगा, इलिमिनेशन चलते रहेगा उसी अल्कोहल का. ऑलराइट, सो रेट ऑफ, यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाली, मतलब सेकंड स्टेप, isn't it? This is the step that is going to be rate determining step. Okay, this is a rate determining step. तो यहाँ पे जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा रैपिडली बनेगा, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा फास्ट रहेगा. सो दिस इज़ द एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑलराइट, या फिर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. टर्शरी के साथ ज़्यादा, प्राइमरी के साथ कम, और सेकेंडरी के साथ उससे कम, और प्राइमरी का उससे भी कम. सो दिस इज़ हाउ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन will occur. ये ऑर्डर इसलिए फॉलो होता है क्योंकि दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन. ऑब्वियसली मिथिल के साथ एलिमिनेशन नहीं होगा, ओके. सो इसी रेट में ये कार्बोकैटायंस फॉर्म हो गए, इसीलिए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अपने को टर्शरी के साथ ज़्यादा और प्राइमरी के साथ कम मिलेगा. प्राइमरी जो है, ओके, दे डोंट यूजुअली अंडरगो इलिमिनेशन. ऑब्वियसली मिथिल अल्कोहल का तो सवाल ही नहीं आता है, ओके, डजंट अंडरगो इलिमिनेशन एट ऑल. प्राइमरी का रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली स्लो. तो अपन बोल रहे हैं इन जनरल टर्म कि इट डज नॉट अंडरगो इवन इलिमिनेशन, ओके. कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ओके, दैट इज अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि इट कैन रीअरेंज इटसेल्फ टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ओके. सो जैसे प्राइमरी अगर बन रहा है तो इट कैन रीअरेंज टू सेकेंडरी, सेकेंडरी अगर बन रहा है तो इट कैन रीअरेंज टू टर्शरी. तो ये रीअरेंज प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. यूजुअली क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इसी के ऊपर पूछा जाएगा. तुमको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ रीअरेंजिंग द कार्बोकैटायन, ठीक है ना. इसके बारे में अपन ने थोड़ा प्रैक्टिस किया है, कार्बोकैटायन केमिस्ट्री जब अपन ने देखा था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. So just make sure that you follow that, okay? Whenever you get a problem based upon carbocation or this and that, so you should always stick to it, alright? मैंने जो अभी प्रैक्टिस शीट अपलोड की है अल्कील हैलाइड्स और अल्कोहल्स, ये दोनों की, ये प्रॉब्लम्स तुम करके देखो, सारे के सारे प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रहेंगे जो अभी तक अपने हुए नहीं है, ये अपने को आगे आएंगे, या हो सकता है कि यू नो आई हैव सीन कपल ऑफ प्रॉब्लम्स दैट बेसिकली डजंट मेक एनी सेंस. मैंने रखे हैं वहाँ पे जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ यू नो सेंस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे कैन फॉर्म और आस्क. अगर ये एनसीईआरटी में नहीं है तो इट्स यूजलेस, ओके, डोंट वरी अबाउट इट. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं कि दे आर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो दे आर आस्क इट ऑन अ सिंगल टर्म. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली वैसा नहीं होता है, ओके. सिंगल टर्म के ऊपर क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछते, जनरली आस्क इट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, ओके. बट एनीवे यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस दीज थिंग्स, ओके. इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, और अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी है तो तुम उसको पूछ सकते हो, ओके. अल्किल हैलाइड और अल्कोहल दोनों की प्रैक्टिस शीट अवेलेबल हो चुकी है अभी, ऑलराइट, ठीक है ना. तो देयर वाज अ टाइपिंग मिस्टेक, सो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है. सो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ डिहाइड्रेशन वाया E1, ओके. डिहाइड्रेशन अगर अपन कर रहे हैं बेसिकली वाया E1, तो जनरली जो अपने को अल्किन मिल रहा है दैट इज उसमें ट्रांस और सिस अल्किन अगर पॉसिबल है, whenever there is a possibility of cis and trans alkene, it will always prefer a trans alkene as the major product, ठीक है. सो बेसिकली देखो इस तरह के केसेस में देर आर टू मेजर प्रोडक्ट्स. एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है या फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, isn't it? और अगर बीच में बन रहा है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ trans and cis alkene. So trans is going to be the major product, then cis, and then this you know primary alkene you can say, okay, that is going to be the minor product. Trace amount में ये भी बन सकता है, okay. So that is the stereo specificity of even elimination, okay. Sedgwick's rule follow हो रहा है basically, okay. This is the most stable alkene, so that is going to be the major product, okay. So primary alkene, primary alcohol अगर है, so they will undergo via E2 or they can undergo via E2 mechanism. This is very difficult to actually have an E2 mechanism in polar protic solvent. Remember that a protic solvent है. This is actually polar protic solvent, isn't it? अपन
ईवन के हिसाब से डिज़ाइन किया हमने, वी हैव टेकन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO फॉर सोल्यूशन, ठीक है। इस कंडीशन में माइट बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली हैव एन E2 मैकेनिज्म. So generally it is a mixture of depending upon the alkene itself, depending upon the alcohol itself, ठीक है. Even if it is primary, let's say for example, and it is substituted and can rearrange to secondary, तो उस केस में it will always follow even mechanism, okay, क्योंकि E2 mechanism is slightly difficult, but they can undergo, या they will undergo, if it's a simple alkene they will undergo via E2 mechanism, ठीक है. Okay, let's look at a review question. Which of the following compound could be most easily dehydrated to form an alkene via even mechanism? Okay, देखो अपन ने पूछा है even mechanism, ठीक है ना. even mechanism आएगा मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म हो गया, isn't it? तो इसेंशियली तुमको ये बोलना है, देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन बना सकता है इवन आफ्टर रीअरेंजमेंट. ध्यान में रखना, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाला इशू नहीं है इन मोस्ट केसेस, ठीक है. द प्राइमरी कैन गिव यू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, बट एनीवे दिस इज गोइंग टू गिव यू अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी. दिस इज एक्चुअली प्राइमरी दैट विल रीअरेंज टू सेकेंडरी, ठीक है ना. And this is tertiary. So obviously tertiary carbocation is going to be formed fastest. Tertiary carbocation सबसे fast form होगा, and because of that, okay, it will react fastest. समझ में आया क्या? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ऑर्डर में अरेंज करो, ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें दो सेकेंडरी आ रहे, तो वी कैनॉट एक्चुअली डू दैट. बट लेट्स से वी हैड समथिंग लाइक बेंजिलिक, तो इस तरह का अगर अल्कोहल है, so obviously then this is going to be the first one, benzylic. This is going to be the fastest, then tertiary, okay, then secondary, the third one, and this is going to be the slowest, fourth one. So you'll need to react, you'll need to answer it according to whatever is asked. So you need to know this, okay. हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन जल्दी कार्बोकेटाइन बनाएगा, वो देख रहे हैं इस केस में, okay. So that is what you need to be looking for. Also sometimes you also need to look for the final product, okay. Specifically मतलब अगर E2 जैसे even पूछते हैं तो अपन देखते हैं कि कौन जल्दी कार्बोकेटाइन बनाएगा, because that is the rate limiting step. और अगर E2 पूछा है, E2 अगर पूछा है तो तुमको देखना है कि कौन सा अल्कीन स्टेबल है. सेज्जस रूल लगाओ, ठीक है. द अल्कीन दैट इज मोर स्टेबल इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड फास्टेस्ट, तो उस हिसाब से तुम उस क्वेश्चन को आंसर करोगे, ओके. इवन में कार्बोकेटाइन, E2 में सेज्जस रूल, क्लियर है ना. तो ये तुमको अप्लाई करना है. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग E2, ठीक है ना. E2 अगर जैसे सिंपल अल्कीन लिया है, अल्कोहल लिया है अपन ने, सिंपल अल्कोहल, तो इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन वाया E2 मैकेनिज्म, ऑलराइट. तो अगेन the first step is basically same, it is going to be protonation of alcohol, क्योंकि अल्कोहल का कुछ भी नहीं हो सकता विदाउट प्रोटोनेशन. सो अपने को प्रोटोनेशन तो करना ही पड़ता है. यस, रिकॉर्डिंग, ओके ओके. सो प्रोटोनेशन तो करना ही पड़ेगा अल्कोहल को, विदाउट प्रोटोनेशन कुछ भी नहीं हो सकता अल्कोहल का, ओके. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट we always treat it with acid so that we convert the poor living group into a good living group. ये कर दिया अपन ने पहला स्टेप. अब क्या होगा कि a base will come, okay, nucleophile. तो इस केस में जो nucleophile रहेगा that is going to be a water, okay, क्योंकि अपन ने aqueous solution लिया है इसलिए water आएगा. that is going to be our nucleophile, that is going to pull the hydrogen, और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. सो इसेंशियली यू गोना गेट अल्कीन, ओके. सो जब भी E2 अपन देखते हैं, सो जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है उसके लिए अपन सेज्जस रूल लगाते हैं, ठीक है ना. तो जो बेसिकली वी लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, ओके. सो ये अपना E2 मैकेनिज्म इस तरह से फॉलो होगा. यू कैन ऑल्सो डिहाइड्रेट अल्कोहल यूजिंग अलुमिना. अलुमिना इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके. Al2O3, ओके. सो जैसे सिंपल अल्कीन्स के लिए अपन अलुमिना यूज़ करते हैं, ओके. अदरवाइज इट एक्चुअली ब्रेक्स डाउन प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट अल्कीन्स, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम. सो सिंपल जो कंपाउंड्स है वही अपन यूज़ करते हैं. सो जैसे सिंपल अल्कोहल लेते हैं अपन,
ये ना जैसे इथेनॉल हो गया, ठीक है ना, मिथेनॉल को तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा बट समथिंग लाइक इथेनॉल, ठीक है। तो इससे इंडस्ट्रियली इस तरह से अपन अल्कीन बना सकते हैं, ओके। हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ अलुमिना तो वी गेट अल्कीन, ओके। दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सिंपल अल्कोहल, रिमेंबर दैट, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल से इथीन। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाई टेम्परेचर करते हैं तो वी गेट एलिमिनेशन, अगर लो टेम्परेचर लेते हैं तो वी गेट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के ऊपर सब्सटीट्यूशन करवा रहा है, वी गेट ईथर एज अ प्रोडक्ट। देखो ईथर अपने को इसी चैप्टर में देखना होता है, रिमेंबर, अल्कोहल्स एंड ईथर, ये चैप्टर का नाम है। तो ये अल्कोहल की रिएक्शन हो गई और ये ईथर का प्रिपरेशन हो गया। हाई टेम्परेचर पे अल्कीन मिल रहा है, लो टेम्परेचर पे ईथर मिल रहा है फ्रॉम द सेम अल्कोहल, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर पे सब्सटीट्यूशन, ओके। सो सब्सटीट्यूशन इसी तरह से होगा बेसिकली, ROH and this alcohol, one of the alcohol actually will act as a nucleophile और ये जो है OH ग्रुप को निकाल देगा। अलुमिना एक्चुअली हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द OH ग्रुप, ओके। अदरवाइज OH ग्रुप एक्चुअली मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इजंट इट। तो अलुमिना का काम होता है टू रिमूव दैट OH ग्रुप, डिहाइड्रेटेड, ऑलराइट। तो यहाँ से OH और यहाँ से H ये निकलेगा बेसिकली, व्हाट यू गेट इज एन ईथर। तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मिल रहा है। इसके लिए थोड़ा अपने को देखो टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, ओके। तो ये मैंने तुमको बार बार बताया कि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर पे सब्सटीट्यूशन, इन जनरल दैट इज द केस, ऑलराइट। लेट्स लुक एट अनदर रिव्यू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म अल्कीन वाया E2 मैकेनिज्म? बताओ। इफ़ यू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बोला था कि अगर E1 है तो उसके लिए तुमको कार्बोकैटायन फॉर्मिंग एबिलिटी देखना है कंपाउंड की, और अगर E2 है तो उसके लिए सेड्जर्स रूल देखना है, ठीक है ना। E2 में जनरली यू थिंक इन टर्म्स ऑफ SN2 और E2, these are two different mechanisms, alright। फॉर सम रीज़न आई थिंक वी आर वायर्ड टू थिंक इन दैट टर्म्स कि E2 सुनते हैं तो हम SN2 इमेजिन करते हैं। नहीं, मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, सेड्जर्स रूल, ऑलराइट। सेड्जर्स रूल E2 के लिए अप्लाई करना है, मतलब कि यू जस्ट हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ विच अल्कीन इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल वन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं अपन, ओके, फॉर दिस वन, सो इसेंशियली 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 सेंट्रल वाले पे मिथिल ग्रुप एंड फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड, ये एक अल्कीन बनेगा, ओके। यहाँ पे भी 5 कार्बन है, सेंट्रल वाले पे डबल बॉन्ड, दीज आर ऑल्सो 5 कार्बन, ओके, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड, एंड दिस वन, ओके, you form the alkene. So basically in each case you have to form the product, okay, यहाँ पे, and then you're gonna have a double bond either here or on the other side. If you look at of all these alkene, this is the most stable alkene, therefore this is going to be the fastest to react. So same alkene is reacting via E1 fastest and E2 से भी वही alcohol, sorry not alkene, वही अल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्ट हो रहा है, isn't it? So basically remember the stability order or the reactivity order of substrate in E1 and E2 is same, okay. In fact reactivity order of SN1 E1 and E2 ये सभी का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ओके। और SN सब्सटीट्यूशन है तो मिथिल भी हो सकता है, इजंट इट, बट वी नॉट गोना राइट दैट। SN2 अगर है तो उसमें सिर्फ अपने को रिएक्टिविटी ऑर्डर अपोजिट मिलता है, विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ऑब्वियसली मिथिल विल रिएक्ट फास्टेस्ट, ओके, दैट इज़ द ऑर्डर। सो E2 के केस में वी आर अप्लाइंग सेड्जर्स रूल, E1 के केस में वी आर अप्लाइंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर है? Okay, so next the thing we are seeing is conversion of alcohol to alkyl halide. ये alkyl halide के preparation में ये reactions अपन देख चुके हैं, okay. So if you react alcohol with HX acid, HCl, HBr, HI, ठीक है ना, HBr, HCl, HI, so what you get is RX, okay.
secondary and tertiary alcohols they will proceed via SN1 which is carbocation formation और उसका कार्बोकेटायन नाम आते ही rearrangement is possible. Okay, second factor होता है कार्बोकेटायन मैकेनिज्म में कि if there is a chiral center, okay, if this carbon is chiral, let's say the central carbon जहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है अगर ये chiral है तो कार्बोकेटायन जब फॉर्म होता है तो एक कायरलिटी लॉस्ट हो जाती है, यू गेट प्लेनर कार्बोकेटायन, इजंट इट, और उसके ऊपर हैलोजन रिएक्ट हो रहा है, सो अपने को क्या मिलेगा, अ रेसिमिक मिक्सचर. ओके, सो यू विल गेट अ रेसिमिक मिक्सचर. और अगर मिथिल है तो यू गेट मिथिल अल्कोहल वाया SN2. SN2 से मिथिल अल्कोहल मिल रहा है तुमको. ओके, दिस इज बेसिकली अ बैक साइड अटैक, इजंट इट, ये बैक साइड अटैक मिल रहा है तुमको. तो यहाँ पे अगर मान लो कि देर इज़ अ कायरलिटी, ओके, देर इज़ अ कायरल सेंटर, देर इज़ गोइंग टू बी एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एट द सेंटर. अंडरस्टूड है क्या? देर इज़ गोइंग टू बी एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एट द सेंटर. ऑलराइट, तो कायरलिटी इन्वर्स हो रही है यहाँ पे, R का S और S का R बिकॉज ऑफ SN2 अटैक. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोअल्केन्स. ओके, तो अपन बाकी भी देखेंगे बेसिकली ब्रोमैन आयोडोअल्केन्स, बट यहाँ पे अपन पहले देख रहे हैं क्लोरोअल्केन. ओके, सो जैसे प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, तो उसको अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है, अल्कोहल ले लिया प्राइमरी या सेकेंडरी, उसको रिएक्ट किया विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. ZnCl2 अपना लुईस एसिड कैटलिस्ट है. इसका काम क्या है, इस OH को निकालना. ओके, सो लुईस एसिड यूज़ कर रहे टू रिमूव द OH ग्रुप. सो इट डजेंट रियली मैटर इफ इट इज़ अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है ना. कि प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए अपने को लुईस एसिड की ज़रूरत होती है, कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है. टर्शरी के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि टर्शरी में OH ग्रुप जो है वो बड़े आसानी से निकल जाता है. एक्सक्यूज मी. वी आर ऑल्सो यूजिंग HCl भी यूज़ कर रहे हैं, इजंट इट. सो HCl और ZnCl2 ये दोनों वही काम करेंगे बेसिकली टू रिमूव दैट OH ग्रुप एज वाटर. ठीक है, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं ग्रूव्स सिंथेसिस, और जो प्रोडक्ट मिलता है अपने को वो मिलता है हैलोअल्केन. ऑलराइट, सो देर इज़ नो रीअरेंजमेंट, इफ़ यू लुक एट इट देर इज़ नो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना. तो इसेंशियली प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्किल हैलाइड मिलेगा, ठीक है. और अगर टर्शरी है तो सेम रिएक्शन, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि वी आर नॉट यूजिंग एनी लुईस एसिड कैटलिस्ट क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है. द रिएक्शन इटसेल्फ इज़ फास्ट इनफ दैट वी डोंट एक्चुअली नीड एनी कैटलिस्ट. सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू टर्शरी अल्किल हैलाइड. ओके, सो ये रिएक्शन जो है इसका नाम क्या है, ग्रूव्स सिंथेसिस. मतलब जब भी अपन ZnCl2 यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रूव्स सिंथेसिस. ब्रोमो अल्केन्स बनाते हैं. ओके, इन द सेम वे जैसे अपन ने ये बनाया, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है. HBr ले रहे साथ में H2SO4 यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट. ओके, एंड वी गेट ब्रोमो अल्केन. टर्शरी, ओके, टर्शरी अल्कोहल डज नॉट गिव करस्पॉन्डिंग ब्रोमो अल्केन क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा और अल्कीन मिलेगा अपने को. क्लियर है, क्योंकि ये OH ग्रुप जो अगर सेकेंडरी या टर्शियरी लेते हैं तो एलिमिनेशन मिलेगा. सेकेंडरी में दोनों मिलेगा एक्चुअली, सब्सटीट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन. तो अल्किल हैलाइड भी मिलेगा, अल्कीन भी मिलेगा. टर्शियरी में अल्कीन मिलेगा. ओके, सो ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ अल्कील हैलाइड. ठीक है, और ये भी रिएक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. ध्यान में रखना, इंस्टेड ऑफ HBr वी कैन यूज़ KBr और NABr एज अ न्यूक्लियोफाइल और इससे रिएक्शन करवा सकते हैं ना. दो एसिड ले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एसिड प्लस सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस सिंथेसिस. ओके, एंड द सेम थिंग हैपन्स बेसिकली. रिमेंबर इट इज़ ऑल दिस रिएक्शंस आर SN2. ठीक है ना, सारे के सारे रिएक्शंस कैसे है, SN2 है. ओके, सिर्फ टर्शरी वाला जो रिएक्शन था दैट इज़ एक्चुअली SN1. टर्शरी में SN1 फॉर्म हो रहा है और बाकी जो रिएक्शंस है उसमें जो अपन ने देखा ग्रूव सिंथेसिस उसमें इट्स एक्चुअली SN2. ठीक है, और यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन हो रहा है
और इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल अपने को देता है ये। अगर सेकेंडरी या टर्शरी लेते हैं तो एलिमिनेशन हो जाएगा। आयोडो अल्केन्स, ठीक है, यहाँ पे भी प्राइमरी अल्कोहल अपने को आयोडो इथेन देगा, ठीक है, आयोडो अल्केन देगा। ओके, यहाँ पे अपने को सीधा सीधा HI प्लस हीट करना है। एंड सेम कंडीशन सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल डज नॉट गिव करस्पॉन्डिंग आयोडो अल्केन्स, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं रिएक्ट होते हैं। ऑलराइट, अल्टरनेटिव मेथड ये है कि वी कैन यूज़ H3PO4, ये एसिड यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ KI, पोटेशियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो वी ऑल्सो गेट आयोडो अल्केन। सो बेसिकली दो सिंपल रिएक्शंस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। ये रिएक्शन भी अपन देख चुके हैं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन यूजिंग हेलोजेनेटिंग रिएजेंट, इजंट इट। हेलोजेनेटिंग रिएजेंट अपन यूज़ करते हैं अल्कोहल, ठीक है, ऑब्वियसली। और यहाँ पे थाइनिल क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इवन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और P+Br2, ठीक है, और PCl5 और P+I2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे PI3 ये जो है वो बना रहा है अपने को PI3। PI3 इज़ एक्चुअली वेरी अनस्टेबल, ये अपन ने P ब्लॉक में देखा हुआ है। PI3 इज़ वेरी अनस्टेबल, तो ये अपन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉस्फोरस प्लस I2 यूज़ करते हैं, विच एक्चुअली फॉर्म्स PI3 इन सिटू, वो इमीडिएटली रिएक्ट होता है एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। सेम इज़ द सिचुएशन विद PBr3। PBr3 इज़ ऑल्सो अनस्टेबल, तो उसकी जगह अपन PBr2 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन PBr3 actually exists, it is stable enough that you can actually show that you are using PBr3. I don't know if practically तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो या नहीं, that is a different story, ठीक है, but if not then you can use P+Br2, okay. SOCl2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, PCl3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी इशू आता है PCl5 के साथ, so but I think that should be fine, okay. so ये रिएक्शंस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं इन अल्किल हैलाइड्स। यहाँ पे जो मैकेनिज्म जो होता है वो होता है SN2, ओके, रिमेंबर दैट ऑल दीज मैकेनिज्म्स आर SN2, और SN2 रहने की वजह, और यहाँ पे एक्सक्लूसिवली SN2 मिल रहा है। या पहले वाले जो केसेस थे इट एक्चुअली डिपेंडेड अपॉन द अल्कोहल, इजंट इट, जैसे ग्रूस सिंथेसिस हो गया, उसके बाद वाली जो रिएक्शन अपन ने देखे थे उसमें अगर मान लो प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो SN2, टर्शरी है तो SN1, ओके, सेकेंडरी में तुमको मिक्सचर मिल जाएगा SN1 SN2 का। So जो प्रोडक्ट मिलता है in that cases these are unreliable product, okay, you can get racemization in some cases and in other cases no racemization। SN2 हो रहा है तो इन्वर्जन मिल रहा है, और SN1 हो रहा है तो रेसिमाइजेशन मिल रहा है, मतलब अनरिलायबल प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को। यहाँ पे इट ओनली गोज वाया SN2, मतलब इन्वर्जन ही होगा, isn't it, there is no formation of carbocation, inversion of configuration। तो यहाँ पे देखो, okay, if you look at the RS configuration अगर देते, this is 1, this is 2 and this is 3, अगर इस तरह से अपन दे रहे हैं, so this is S, yes, तो ये S हो गया, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा that is going to be R, okay। ये क्लोरिनेशन कर रहे हैं PCl3 और SOCl2, और यहाँ पे PBr3। you must remember this reagent, इसका नाम क्या होता है बता। You must remember this reagent. This reagent is called as thionyl chloride. Very good. Okay. So इसको अपन बोलते हैं thionyl chloride. Okay. So must remember this reagent, yeah, thionyl chloride. इसका फॉर्मूला मतलब that is also SO2Cl2। इसका नाम क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ओके, एंड दिस इज थायनिल क्लोराइड। दोनों क्लोरिनेटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे अपन थायनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड मेरे ख्याल से देर आर सम इश्यूज विद इट, थोड़ा स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी इश्यूज है, दैट इज द रीजन व्हाई वी प्रोबेबली यूज थायनिल क्लोराइड, ओके। सो वी सॉ द स्टीरियोकेमिस्ट्री इशू विद इट, देर इज अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। Another review question, which of the following statements are true, okay, बताओ, पढ़ो ये स्टेटमेंट, SN1 involves formation, so चारों स्टेटमेंट पढ़ो एंड देन आंसर इट। सो इस तरह के क्वेश्चन में
चारों स्टेटमेंट जो रहते हैं और जितने भी स्टेटमेंट दिए रहते हैं वो प्यार से पढ़ना है, समझ लेना है। ओके, SN1 रिएक्शन, SN1 जैसे ही तुम्हारे मतलब कान पे पड़ता है, ओके, या जैसे ही तुम पढ़ते हो इसको वैसे ही तुमको कार्बोकेटायन सामने दिखना चाहिए, इजंट इट। SN1 में कार्बोकेटायन बन रहा है, E1 में कार्बोकेटायन बन रहा है, सो SN1 इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, करेक्ट है। सेकंड, SN2 रिजल्ट्स इन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। अगर SN2 है तो इन्वर्जन होता है, करेक्ट है। ओके, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। E2 इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इनकरेक्ट है। ओके, E1 में कार्बोकेटायन होता है, E2 में नहीं होता। SN1 में अगर हो रहा है तो E2 में कैसे होगा, इजंट इट। तो ये तुम लॉजिक लगा सकते हो। नेक्स्ट, E1 रिजल्ट्स इन ट्रांस अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। E1 E2 दोनों में ट्रांस अल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट बनता है, सिट्जफ्स रूल दोनों में अप्लीकेबल है। ओके, लेकिन रेट ऑफ रिएक्टिविटी के लिए अपन ने जो बोला था दैट इज़ बेसिकली कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी में E1 में अपन कार्बोकेटायन देखते हैं, E2 में अपन सिट्जफ्स रूल देखते हैं, लेकिन दोनों में सिट्जफ्स रूल अप्लीकेबल है। ओके, यू विल ऑलवेज गेट मोर स्टेबल अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट, लेकिन E1 में बिकॉज देर इज अ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ओके, सो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल रहा है E1 में, E2 में तुमको जैसे है वैसे ही प्रोडक्ट मिल रहा है अल्कीन विथ सिट्जफ्स रूल। क्लियर है? सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी C इन दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन देख रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, तो मतलब यहाँ पे अभी देखो अपन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स देख रहे हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज रिएजेंट्स, ठीक है ना। सो फर्स्ट रिएजेंट अपन देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये डी ब्लॉक वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिमेंबर। पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4, ये भी क्रोमियम बेस्ड है, इजंट जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट को तुम थोड़ा स्पेशली ध्यान में रखो क्योंकि इसमें अपन लेते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो सोल्यूशन बनता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का, इसको अपन बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ओके, इफ यू लुक एट इट, क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैंगनीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो दोनों है these are the highest oxidation states for these elements, isn't it? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इससे ज़्यादा ये इनका कुछ नहीं हो सकता, मतलब इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इनका रिडक्शन होगा। इनका रिडक्शन हो रहा है मतलब दे विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दीज आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सर यस, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला गलत है। यस, ओके, करेक्ट है, थैंक यू। सो ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, सो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों जो रिएजेंट है, इवन जोन्स रिएजेंट, दीज आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। बिकॉज दे आर इन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दे कैनॉट बी ऑक्सीडाइज एनी मोर। इनका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज एक्चुअली मोर स्टेबल एंड दैट्स वाई दे ट्राई टू गो टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसेंशियली इनकी जो केमिस्ट्री है अपनी पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4, ये अपन डी ब्लॉक में देखने ही वाले हैं बेसिकली। ओके, ये दो कंपाउंड्स अपने को डी ब्लॉक में आते हैं, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं ये। ओके, एंड दे विल गो टू, क्रोमियम विल गो टू क्रोमियम +3 एंड मैग्नीज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कैन आइदर गो टू Mn2+ और Mn+4, ठीक है। +2 में तो सॉल्ट बनाएगा और इसमें तो ये बेसिकली एक ही कंपाउंड बनाता है MnO2, मतलब ये कंपाउंड बनेगा MnO2 या फिर मैग्नीज सॉल्ट बनेगा इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये अपन एसिडिफाइड लेते हैं हमेशा एसिडिफाइड, मतलब एसिडिक कंडीशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे भी एसिड तो ले ही रहे क्रोमियम के केस में। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट दोनों कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके यूज होता है एज अ एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन, ठीक है, दोनों कंडीशन में। जनरली अपन एसिडिक यूज करते हैं बट यू कैन ऑल्सो यूज अल्कलाइन। ओके,
ये अपन आगे देखेंगे थोड़ा, ओके जब अपन और थोड़ी केमिस्ट्री देखेंगे. सो व्हाट हैपन्स, राइट, बट वी हैव ऑलरेडी यूज दिस इन अल्कीन्स, इफ़ यू रिमेंबर दैट. अगर मैं हॉट एसिडिक लेता हूँ, अल्कीन्स की रिएक्शन देखो विथ KMnO4, ओके, KMnO4 के साथ अल्कीन्स की रिएक्शन देखो, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड करके ये रिएक्शन थे. जैसे ओजोनोलिसिस था उसी तरह के रिएक्शंस थे, ठीक है ना. तो अगर मैं हॉट एसिडिक लेता हूँ तो डबल बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक होता है, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, यस, और कीटोन इन सम केसेस. और अगर कोल्ड अल्कलाइन कंडीशन लेता हूँ या कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड एसिडिक कंडीशन में यूज़ करता हूँ, देन वी गेट डायोल, ओके. इसमें डायोल मिलता है, डबल बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता, वहाँ पे 2 OH ग्रुप ऐड होते हैं, निगेटिव डायोल. सो ये अपन ने कंडीशंस देखे थे इन अल्कीन. तो आई सजेस्ट ये जो रिएक्शन थे इसके पोटेशियम परमैंगनेट के, इसको रिव्यू करो, ओके. व्हेनेवर यू कम टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, स्टॉप, ओपन द नोट्स फॉर अल्कीन्स और इसको रिव्यू करो, बुक में देखो, या फिर इफ़ यू वांट मी टू अपलोड द नोट्स आई विल अपलोड द नोट्स अल्कीन्स के. आई डोंट थिंक आई हैव डन दैट फॉर अल्कीन्स, बट इफ़ यू वांट दोज नोट्स आई विल डू दैट एज वेल. ऑलराइट, सो देखो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ओके. सो जब अपन इस तरह के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, सो दे विल बेसिकली टेक इट टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर एटलीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें इस अपने को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है. ऑब्वियसली कार्बन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है, विच इज़ इनऑर्गेनिक, सो इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन. लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. लेकिन जब भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इट ऑलवेज गो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अल्डेहाइड. मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल का सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा इनटू एन अल्डेहाइड, और फिर अल्डेहाइड तुरंत में ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली आइसोलेट अल्डेहाइड अंडर दिस कंडीशन. क्योंकि these are very strong oxidizing agent, okay. KMnO4, K2Cr2O7 या जोन्स reagent, these are very strong oxidizing agent. इन जनरल क्या होता है, रिएक्शन बहुत रैपिड होता है, फास्ट है रिएक्शन, इसके वजह से वी डोंट इवन गेट टू आइसोलेट अल्डेहाइड, ये तुरंत में मतलब कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. बट there are ways you can control the reaction, ठीक है. If I do this reaction at a very low temperature, for example, okay, बहुत लो टेम्परेचर पे कंट्रोल्ड मैनर में अगर ऑक्सीडेशन करवाता हो, देन इट इज़ पॉसिबल दैट यू गेट अल्डेहाइड, ठीक है ना. ओनली एंड ओनली देन इट इज़ पॉसिबल टू obtain अल्डेहाइड. अदरवाइज जैसे अगर मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन अगर कर रहा हूँ, ओके, सो अल्डेहाइड तुमको नहीं मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली. मे बी सम बिट ऑफ अल्डेहाइड, लेफ्ट ओवर अल्डेहाइड हो सकता है, बचा है, दैट इज़ पॉसिबल, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड. समझ में आया क्या. अगर कंट्रोल्ड मैनर में किया, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अल्डेहाइड. अगर कंट्रोल नहीं किया तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके. सो जब भी तुम इस तरह के क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ध्यान से ये तुमको ध्यान में रखना है कि ये जो रिएजेंट्स है, दीज आर वेरी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू obtain aldehyde unless and until you do the reaction in a controlled manner, ठीक है. सो फाइनल प्रोडक्ट इन जनरल जो अपन लिख रहे हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड है क्या. अगर मान लो मेरे को अल्डेहाइड पे रोकना है रिएक्शन, आई वांट टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डेहाइड स्टेज, सो ऑब्वियसली K2Cr2O7 या फिर KMnO4 या फिर जोन्स रिएजेंट, इनसे कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है. इट इज़ पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट है, ठीक है. बेटर रिएजेंट जो है इसके लिए, मतलब आई डोंट वांट टू वरी अबाउट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डेहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना. मैं ये चिंता ही नहीं करना चाहता कि अल्डेहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो उसके लिए एक बहुत अच्छा रिएजेंट है, रिएजेंट का नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं PCC, ओके, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC. ये पिरिडीनियम का सॉल्ट है. पिरिडीनियम बेसिकली पिरिडीन,
राइट, उसका पिरिडीनियम सॉल्ट बनाया, ऑलराइट, तो क्रोमेट सॉल्ट होता है इसका, एंड दिस ऑल्सो एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू जो अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी देखे। सो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो ऑक्सीडेशन होगा ये स्लो होगा, स्लो होगा तो आई कैन स्टॉप द रिएक्शन एट अल्डिहाइड स्टेज, ठीक है। इसेंशियली इफ आई यूज़ 1:1 रेशो, 1:1 रेशो अगर यूज़ करता हो तो आई वुड हैव कंज्यूम्ड ऑल द पीसीसी एट दिस पॉइंट टू गेट मी अल्डिहाइड। समझ में आया ना? अल्डिहाइड पे रिएक्शन अपने आप आके रुक जाएगा बिकॉज इट इज़ अ स्लो रिएक्शन, थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होता है एज कम्पेयर टू अर्लियर, एंड सो द रिएक्शन विल स्टॉप एट अल्डिहाइड स्टेज। अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होगा, ओके। देखो दो चीज़ें ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज़ क्वाइट ईजी, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान होता है अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। अल्डिहाइड वेरी रेडिली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन होता है इसका। ये जो कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन, जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, ओके। इसी कार्बन का 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, यू कैन सी दैट, ऑलराइट। सो ये पहला ऑक्सीडेशन, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा है, और अब सेकंड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। सो इसेंशियली 2 हाइड्रोजन है तो 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, ओके, विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे पीसीसी के केस में वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट अल्डिहाइड स्टेज विदाउट फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो दैट इज अ गुड वे टू कंट्रोल द रिएक्शन, ओके। दूसरा एक मेथड है, बेसिकली यू टेक अ अल्कोहल, बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, डजेंट रियली मैटर, एंड यू हीट इट with copper, okay, at about 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते विथ कॉपर। व्हाट यू गेट इज, अगर प्राइमरी अल्कोहल यूज़ कर रहे तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ कर रहे तो कीटोन, ओके। अल्डिहाइड का अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीडेशन होगा, ऑलराइट। सो दिस रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये मतलब पीसीसी, इसको अगर अल्टरनेटिव है कोई तो वो है कॉपर। समझ में आया क्या? पीसीसी को अल्टरनेटिव होता है कॉपर। देयर इज अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई थिंक इट इज कॉल्ड एज स्वॉन ऑक्सीडेशन, लेकिन ये अपने सिलेबस में मैंने देखा नहीं है, बट आई हैव सीन अ क्वेश्चन ऑन दिस वन, ठीक है। स्वॉन ऑक्सीडेशन, आई डोंट इवन रिमेंबर द रिएजेंट नाउ, बहुत साल हो गए इसको पढ़ के फॉर मी। आई हैव सीन इट सम टाइम समवेयर, आई हैव सीन द ऑक्सीडेशन, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई डोंट थिंक यू नीड टू। मैंने कहीं तो भी देखा है इसका क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। सो पीसीसी एंड कॉपर, दीज आर द 2 रिएजेंट्स टू गेट अल्डिहाइड, ओके। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे कीटोन में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान नहीं है, ओके। सो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे इथेनॉल ले लिया, उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, ये जो रिएजेंट है इसको अपन बोलेंगे जोन्स रिएजेंट, दिस इज अ जोन्स रिएजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा सबसे पहले अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड तुरंत में ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड विच इज़ अवर फाइनल प्रोडक्ट, okay. This is another way of obtaining aldehyde, okay. If you want to obtain aldehyde तो क्या करेंगे, इथेनॉल लेंगे और पीसीसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी गेट एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, ओके, सेकेंडरी अल्कोहल है तो अपने को क्या मिलता है, कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, एटलीस्ट नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशन। समझ में आया क्या? नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। विगरस कंडीशन में हो सकता है, मतलब तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, राइट, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कॉन्सनट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा इफ़ यू लिव इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। बट इन जनरल नॉर्मल कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से अपने को कीटोन मिलेगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, ओके।
You can use KMnO4, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट और इवन PCC, ये चारों रिएजेंट तुम यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विथ कॉपर, ठीक है। तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बेसिकली 5 रिएजेंट है, ठीक है ना, 5 रिएजेंट है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के। KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है, जोन्स रिएजेंट, 5th PCC एंड 5th रहेगा तुम्हारा कॉपर, ओके, एट 300 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, तो देखो दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिकली। तो ये अगर यूज़ करते हैं, ओके, अगर प्राइमरी है तो मेरे को क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इजंट इट, प्राइमरी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी के साथ कीटोन, ओके। ऑलराइट, ये अगर यूज़ किया तो प्राइमरी के साथ अपने को अल्डेहाइड और सेकेंडरी के साथ कीटोन। ये समझ में आ रहा है कि डिफरेंस तुमको, ओके। सो ये 5 रिएजेंट है, ये तुमको पांचों ध्यान में रखने हैं, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि किसके साथ कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ये भी तुमको ध्यान में रखना है, ओके, अंडरस्टूड। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ब्यूटानॉल है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ब्यूटान 2-ओन मिल रहा है अपने को, ओके। सो इट डजेंट रियली मैटर विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू यूज़, यू विल गेट दैट प्रोडक्ट, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टर्शियरी अल्कोहल, यू कैन से दैट देयर इज़ नो हाइड्रोजन, इजंट इट, हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। प्राइमरी अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन थे तो 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में 1 ही हाइड्रोजन है तो 1 ही बार ऑक्सीडेशन होगा। टर्शियरी अल्कोहल में इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर देयर इज़ नो हाइड्रोजन तो नो ऑक्सीडेशन, ओके। सो इट डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, देयर इज़ नो रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। विगरस कंडीशन में करते हैं, सो यू कैन गेट ऑक्सीडेशन अंडर विगरस कंडीशन। जो कार्बन्स है दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ओके। इन सम केसेस यू गेट जस्ट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच इज़ प्रेटी यूजलेस, समझ में आया ना। सो दीज आर नॉट सिंथेटिक मेथड्स, बेसिकली हम सिंथेटिक मेथड नहीं है, सिंथेटिक मेथड नहीं है, इज जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अगर बहुत ज़्यादा विगरसली ऑक्सीडाइज करते वी डोंट एक्चुअली वांट टू डू दैट, या। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग कॉपर, ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं, किसको रिव्यू कर लेते बेसिकली, बिकॉज देयर इज समथिंग डिफरेंट दैट इज हैपनिंग हियर, ओके। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड मिल रहा है, ओके, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन मिल रहा है, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अगर मान लो टर्शियरी अल्कोहल है, सो उस केस में अपने को अल्कीन मिलेगा, ओके। दिस इज समथिंग दैट इज डिफरेंट विथ कॉपर, ओके। विथ जनरल केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट या फिर PCC, टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होता या बहुत स्लो होता है उसका ऑक्सीडेशन, वी से कि इट डजंट रियली हैपन, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट अगर कॉपर लेता हूँ मैं तो टर्शियरी अल्कोहल के साथ इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन अल्कीन, ओके। मतलब कॉपर जो है वो तीनों के साथ रिएक्ट हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ अल्डिहाइड कीटोन मिल रहा है रिस्पेक्टिवली, और टर्शियरी के साथ अल्कीन मिल रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहा है, ओके। सो ये डिफरेंस तुमको ध्यान में रखना है। अ रिव्यू क्वेश्चन, द रिएक्शन कैन बी अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, ओके। ये जो रिएक्शन है ये कौन से रिएजेंट्स करवा सकते हैं, फटाफट बताओ, ओके। सो बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल है, उसको मेरे को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए PCC एंड कॉपर, दीज आर द 2 रिएजेंट। KMnO4 इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए करेक्ट आंसर इज 2 and 3। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ओके। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, दिस इज अ फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनाएंगे अपन, ठीक है ना, फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ओके। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, सिर्फ अपन ने नाम से नहीं बोला था इसको, वी एट एक्चुअली डिस्कस द रिवर्स ऑफ इट, इफ़ यू रिमेंबर। एस्टर को अपन ब्रेक डाउन करते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को अपन रिएक्ट करवा सकते हैं टू गिव यू अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज अ कैटलिस्ट, ओके। रिएक्शन का नाम है फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर्स रिमेंबर दीज आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट्स में इसको यूज़ करते हैं अपन, ओके। So essentially the reaction occurs in such a way that this portion
of carboxylic acid and this portion of alcohol, RO portion of alcohol combines to give you ester, ठीक है, और वाटर निकल रहा है. ओके, सो इसेंशियली इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. इस तरह के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. ओके, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, इसलिए अपन कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है रिएक्शन में से तो उसको अपन जनरली क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन. सो फिशर एस्टरिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन. एग्जांपल देख लो. अल्कोहल कौन सा बनाना है? सबसे पहले ये वाला पोर्शन और अल्कोहल का RO पोर्शन. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ओवरऑल अगर तुम देखते हो तो तुमको ऐसा दिखेगा कि H के जगह मैं R ग्रुप लगा रहा हूँ. ओके, सॉरी, H के जगह मैं R ग्रुप लगा रहा हूँ. दैट इज़ व्हाट यू सी, राइट, बट दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग. OH के जगह OR ग्रुप आ रहा है. OH को रिप्लेस कर रहा है OR ग्रुप पूरे का पूरा. ओके, तो ये अपने को मिल रहा है. ओके, so essentially that's how you get the ester. Okay, depending upon what type of carboxylic acid you have and what type of alcohol you are using, you're gonna get different types of ester. This is the mechanism. Okay, ये अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था, सिर्फ इसको रिवर्स ऑर्डर में देखा था. तो यहाँ पे देखो एस्टरिफिकेशन हो रहा है. सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन होगा, उसके ऊपर फिर ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है ये ऐड होता है टू द कार्बोनिल कार्बन और ये अपने को मिलता है. ओके, इसमें देखो OH ग्रुप भी लगा है और OR ग्रुप प्रोटोनेटेड वो भी लगा है. ओके, यहाँ पे भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है किसी एक OH ग्रुप के ऊपर. सो इसेंशियली क्या हो गया है कि OR ग्रुप है, OH ग्रुप है और वाटर ग्रुप भी है. ओके, वन ऑफ द टू OH ग्रुप गेट्स प्रोटोनेटेड, मतलब वन ऑफ द टू OH ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप और ये फिर लिविंग ग्रुप निकल जाएगा एंड इसेंशियली तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है. दिस इज़ अ प्रोटोनेटेड एस्टर और यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा एंड यू गेट एस्टर. ठीक है, सो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये पूरी तरह से तुमको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट नॉट फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. ओके, बट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. बोर्ड के लिए ये एग्ज़ाम में तुमको पूछा जा सकता है रिएक्शन मैकेनिज्म. सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ओके द मैकेनिज्म फॉर बोर्ड. ओके, नॉट फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन. ठीक है, अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, नथिंग नीडेड टू बी सेड हियर. ओके, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने को हमेशा अल्केन ये प्रोडक्ट मिलता है. n नंबर ऑफ टाइम्स अपन ये रिएक्शन देख चुके हैं. आई होप कि तुम लोगों को ये रिएक्शन अब तक अच्छे से याद हो गई हो. नेक्स्ट जो रिएक्शन देख रहे हैं अपन दैट इज़ विथ एसिल हैलाइड एंड अनहाइड्राइड. ठीक है, एसिल हैलाइड और अनहाइड्राइड के साथ अपने को एस्टर मिलता है इन बोथ केसेस. दिस इज ऑल्सो एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन. ठीक है, रादर देन यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैं लिखता हूँ रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OOH प्लस R प्राइम OH, इजंट इट? तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? OH के जगह OR लगा रहा हूँ, रिप्लेस करवा रहा हूँ, इजंट इट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. या सो जस्ट टू बी श्योर you understand that this is actually the OR group is coming from alcohol. Okay, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और मैं टेस्ट में भी इसको डालूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें तुमको मैकेनिज़्म के ऊपर, दिस इज़ मैकेनिस्टिक क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मान लो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन ओके अल्कोहल से आ रहा है या कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है. सो ऑब्वियसली दिस ऑक्सीजन इज़ कमिंग फ्रॉम अल्कोहल. तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप इज़ द लिविंग ग्रुप. ठीक है ना. अब OH के जगह आई कैन यूज़ क्लोरीन या फिर एसीटेट एज अ लिविंग ग्रुप. ओके, रिमेंबर दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इजंट इट? तो OH के जगह मैं Cl लगाता हूँ तो इट बिकम्स एसिल क्लोराइड. OH के जगह अगर मैंने एसीटेट लगा दिया इट बिकम्स एसिल अनहाइड्राइड. या अगेन देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट. ओके, दिस इज़ अनहाइड्राइड. या तो अनहाइड्राइड को अगर रिएक्ट करवाता हूँ मैं सो अगेन वी गेट एस्टर. और लिविंग ग्रुप देखो, ये लिविंग ग्रुप है. ओके, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साथ जा रहा है. ओके,
एंड सो वी गेट वाटर, इजंट इट। यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्लस इसका हाइड्रोजन, तो क्या जा रहा है, लिविंग ग्रुप जा रहा है एज HCl। यहाँ पे दिस इज द लिविंग ग्रुप प्लस हाइड्रोजन, सो यू कंबाइन दैट एंड यू गेट carboxylic acid. So you get ester plus carboxylic acid with anhydride. Okay, so that's how the reaction actually occurs. Very simple reaction. All right, all you have to do is to replace the Cl with RO group, you get ester. यहाँ पे you replace the acetate group with RO group, you get ester. Okay, और जो जा रहा है उसके साथ हाइड्रोजन चिपका दो तो you get your next product. यहाँ पे HCl और carboxylic acid ये मिल रहा है अपने को। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देख रहे हैं ल्यूकास टेस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट जो है, ल्यूकास टेस्ट वी यूज इट फॉर प्रिपेयरिंग अल्कील क्लोराइड। ठीक है, अल्कील क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए अपन यूज़ करके ल्यूकास रिएजेंट। ओके, विच इज़ बेसिकली ग्रूव सिंथेसिस इफ यू थिंक अबाउट इट। ये ग्रूव सिंथेसिस है, लेकिन वी यूज़ इट, इफ़ यूज़ इट एज अ reagent for identification of primary, secondary and tertiary alcohol, then it is called as a Lucas reagent. ठीक है, so you get primary alcohol plus HCl and ZnCl2, तुमको क्या मिलेगा, RCl. Alright, now if you think about it, alcohol, this is soluble in water, HCl soluble है, ओके, ZnCl2 ये भी soluble रहेगा, वाटर इज ऑलरेडी ए लिक्विड, सो इसका तो कुछ ये नहीं, बट दिस RCl इज दिस गोइंग टू बी सॉल्यूबल, नहीं, बराबर है ना, RCl इज गोइंग टू बी इनसॉल्यूबल। ऑलराइट, सो हो क्या रहा है, हम लोग रिएक्ट जब करवा रहे हैं अल्कोहल और ल्यूकास रिएजेंट, जब अपन ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, सो यू शुड गेट अ सोल्यूशन, इज नॉट इट। और जैसे जैसे ये RCl फॉर्म होगा, अपने को दो लेयर इसमें दिखेंगे। RCl इज ऑल्सो लिक्विड, ओके, दे आर इनसॉल्यूबल इन द रिएजेंट, इजंट इट, एंड इट इज़ अ लिक्विड, तो तुमको क्या दिखेगा, ओके, देयर आर टू वेज यू कैन सी, बेसिकली यू कैन आइदर सी इट एज अ प्रिसिपिटेट भी मिल सकता है RCl का, या फिर तुमको लिक्विड अगर है तो दो सेपरेट लेयर भी मिलेगा। ओके, इन जनरल व्हाट हैपन्स इज दैट यू सी क्लाउडीनेस, ओके, इसके साथ क्या मिलता है तुमको, क्लाउडीनेस मिलता है। ठीक है, इन जनरल दैट इज व्हाट यू सी। ओके, सो यू कैन यूज दिस टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, इजंट इट। अल्कोहल और ल्यूकास रिएजेंट अगर मिक्स कर रहे हो और तुमको क्लाउडीनेस दिखता है तो यू कैन आइडेंटिफाई अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल बहुत टाइम लेता है, या फिर हो सकता है कि रिएक्ट भी ना हो, सो इट्स नॉट रिलायबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। बट अगर तुमको मालूम है कि इट इज़ अ अल्कोहल, तो देन यू कैन यूज दिस फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इफ इट इज़ अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो अपन डिफरेंशिएशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं इस टेस्ट को। रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है SN1, मतलब कि यू गेट कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, इजंट इट। हम लोग पोलर कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, रिमेंबर, ल्यूकास रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, HCl सोल्यूशन है, उसमें जिंक क्लोराइड रिएजेंट अपन ने ऐड किया है, सो दिस इज़ बेसिकली पोलर प्रोटिक कंडीशन जो SN1 के लिए फेवरेबल है। और जो न्यूक्लियोफाइल है अपना, दैट इज़ अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, okay, chloride ion, and that's why we have a Lewis acid catalyst to remove that OH group, okay, but it's a very weak nucleophile, तो SN2 नहीं हो सकता, alright, SN1 ही होगा, alright, तो SN1 से पुश कर रहे हैं अपन रिएक्शन को in this particular case, alright। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, ऑब्वियसली बेंजिलिक या टर्शियरी सबसे फास्ट, देन अलिलिक एंड सेकेंडरी उससे स्लो, सबसे स्लो रहेगा प्राइमरी या मिथिल, isn't it? These are going to react very slow, all right, and this particular principle is used for differentiating between primary, secondary and tertiary alcohol। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक 2 ml अल्कोहल लेंगे जिसको टेस्ट करना है, ओके, इन अ टेस्ट ट्यूब ले लिया अपन ने, टेस्ट ट्यूब में एक थोड़ा सा अल्कोहल ले लिया और उसमें अबाउट 2 ml ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे। ठीक है, इसको विगरसली शेक करेंगे और इसको we'll just allow it to react, शेक कर दिया, we'll just allow it to react। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि क्लाउडीनेस आता है, रिमेंबर RCl बन रहा है तो क्या होगा, क्लाउडीनेस आएगा, तो हम
टाइम मेजर करते हैं कि क्लाउडीनेस कितनी देर में आ रहा है। देखो टर्शरी अल्कोहल है या बेंजेलिक है तो क्लाउडीनेस जल्दी आएगा, प्राइमरी है या मिथल है तो बहुत ज़्यादा देर लगेगा क्लाउडीनेस आने के लिए। सो यू जस्ट मेजर द टाइम। ओके, सो इफ़ द टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, क्लाउडीनेस, राइट। टर्बिडिटी अकर्स विद इन 2 minutes देन इट मस्ट बी अ टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट होगा। इफ़ टर्बिडिटी अकर्स विद इन 5 to 10 minutes, ओके ना, 5 to 10 minutes जा रहा है, सो इट बिकम्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। And if there is no turbidity even for 10 minutes or more than 10 minutes, then it is a primary alcohol. Primary alcohol 10-15 मिनट लग जाएंगे उसको रिएक्ट होने के लिए, इसलिए हम लोग टाइम मेजर कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। इस तरह का ये रिएक्शन दिखता है बेसिकली। दिस इज प्राइमरी, ओके, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी। ओके, आफ्टर 2 minutes you can see सेकेंडरी और टर्शरी में there is a turbidity, primary में there is no turbidity, and after 5 minutes or so you can see primary is still unreacted, this is again primary, this is secondary and this is tertiary, ठीक है। so secondary और tertiary में there is a turbidity, right। यहाँ पे अपन you can see primary या secondary और tertiary में काफ़ी जल्दी turbidity आ रही है, सबसे पहले तुमको turbidity दिखेगी tertiary में, ओके। सो अगर ऐसा होता है तो वी कैन आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड है कि ये बेसिकली वी गोना स्टॉप हियर। देयर इज अनदर टेस्ट कॉल्ड एज विक्टर मायर्स टेस्ट जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बिकॉज इट विल टेक टाइम विच इज़ वी डोंट हैव, वी आर रन आउट ऑफ टाइम फॉर द क्लास, ओके। तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, इफ़ नॉट यू गाइस कैन लीव।